सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजा रही है 8 और आपके पास करते हैं खास बात 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के गर्भ कल्याण के अवसर पर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज खबरें बहुत सारी हैं, वैसे 8 में गिनी हैं पर हैं खबरें 10 से नहीं 15 खबरें हैं। एक जैन पूरे जैन समाज की नाक कटवा रहा है। एक दूसरा अजैन मशहूर कवि जैनों के संतों की गुण गा रहा है। शिखर जी में क्या चल रहा है, तैयारी हो रही है, कैसी तैयारी है उसके बारे में। कुमार विश्वास पहुंच गए संतों के चरणों में। आचार्य सुनील साहिबास क्या क्या कहा उन्होंने शाकाहार के बारे में, संतों के बारे में, वह बताएंगे। आज जो माइनॉरिटी और सीनियरिटी की लड़ाई हो रही है वह बताएंगे। मंदिर में चोरी हो गई फिर, और राष्ट्रपति महोदय ने किसका डाक टिकट जारी किया, और वह भी दिखाएंगे कि कहां जल मंदिर नहीं जल में मंदिर है। शुरुआत करते हैं। पहली खबर नाक कटाई के साथ। ये है हमारे हर्षवर्धन जैन, दिल्ली के पड़ोस गाजियाबाद कवि नगर के, जिनके पिताजी जेडी जैन बहुत मशहूर है। क्या रिपोर्ट है? एक ऐसी रिपोर्ट, फर्जी दूतावास कार्यालय चल रहा है बरसों से गाजियाबाद के अंदर। अनेक गाड़ियां, अनेक पासपोर्ट मिले हैं। आज तो इंतहा हो गई है, तलाशी जारी है। कहते हैं बहुत बड़े रैकेट की, जो कि पिताजी कहते हैं मेरा बेटा बेकसूर है। एक रिपोर्ट छोटी सी, डॉक्टर नहीं, सिर्फ हर्षवर्धन जैन फर्जी दूतावास चलाने वाले फर्जी राजदूत। जी हां, यह है गाजियाबाद में कवि नगर में। इसी मंगलवार की बात है। कई स्वयंभू देशों के अवैध दूतावास खोलने वाले गाजियाबाद के अंदर और हवाला के आरोप में गिरफ्तार हो गए हर्षवर्धन जैन। एक देश ने तो अब उनसे संबंध भी स्थापित करके समाप्त कर दिए हैं। अंटार्कटिका स्थित एक गैर संघीय संगठन है वेस्ट अंटार्कटिका, उस संगठन ने इनसे संबंध हर्षवर्धन से खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उसने वेबसाइट पर यह बयान भी जारी कर जानकारी दी है। उस संगठन का कहना है, क्या कहना है? इनके कथित देश के राजा ग्रांट युग ट्रेविस को जैन की गतिविधि पर बहुत अफसोस है और जैन को दिए मानद कौंसिल वापस ले लिया है। यह 11 साल पहले इस संगठन से खुद भी फंडिंग की और अन्य व्यापारियों से भी फंडिंग कराई थी। अभी जांचें चल रही है। कहते हैं कि इनके पास जो संबंध चल रहे हैं, इनके 1-2 देश नहीं, लगभग 35 देशों से निकले हैं संबंध। सोच सकते हैं। 2019 से पुलिस रिकॉर्ड वेरीफाई कर रही है। कई विदेशी एजेंसियां भी अब पुलिस के संपर्क में हैं। एसटीएफ के राजकुमार मिश्र कहते हैं इस मामले में डिटेल जारी है। हर्षवर्धन के विदेश जाने की लिस्ट देकर पुलिस हैरान है। आरोपी इन समय के अंदर 200 से अधिक बार यूएई, यूके, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बुल्गारिया, तुर्की, पोलैंड, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड आदि अनेकों देशों में जा चुका है। सबसे ज्यादा मूवमेंट उसकी 2009 से 2014 में रही, जिसमें एक साल के अंदर 15-16 बार भी वह विदेश गया है, और ज्यादातर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उससे अब डायरी मिली है अभी कल परसों में ही। उस डायरी से लगता है कि कुछ ऊंचे पहुंच वालों के भी उसमें नंबर है, और लगता है उनका कहीं ना कहीं इसमें गठजोड़ है। अभी एसटीएफ पूरी खंगाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पर भी खास अब फोकस रखा गया है। अब इसको रिमांड में ले रही है। जिस संस्था को देशी बताकर आरोपी खुद को राजदूत बताता था, उसके बयान जारी कर कहा है जैन मानित वाणिज्य दूत का था, अब उसका राजदूत का पद या अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बैंकों में अलग अलग 11 खाते हैं। एक खाते में ही 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, और अभी तक 20 खातों की जानकारी मिली है। 9 खाते तो हर्षवर्धन जी की पत्नी के नाम पर हैं, और अपनी ही कोठी से चलाता रैकेट, और अनेकों लग्जरी गाड़ियों में अनेकों वैसे नंबर भी हैं। सीधा नाक है बची हुई है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले भी बहुत हैं। पर हम आ गए हैं सीधा सम्मेश शिखर जी। देख रहे हैं सफाई अभियान आप लोगों की। गिरनार में इस बार 22 से 25 हजार लोग गए। उस गिरनार की तरह इस बार भी सोचा है, जहां वहां रिकॉर्ड टूटा है, सम्मेश शिखर भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा पूरी तरीके से। एक तो ऊपर से प्रकृति सड़कों को धो रही है, और जो हम लोग हैं ना, ये पॉलीथीन, प्लास्टिक, खाने का सामान, ये उधर टच डालते ना, बोतल, उस सब की सफाई अभियान चल रहा है जोरों से।
आसान नहीं होता 27 किलोमीटर की वंदना के अंदर 4 फुट 5 फुट के अंदर इस तरह की सफाई करना। चल रही है सफाई और इसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है समय सम्मेत शिखर जी के अंदर। पर हाँ, अगर आप दिल के कमज़ोर आदमी हैं या कोई बीमारी है, अपनी दवाई लेकर चलिए। वैसे वहाँ मौसम ने समय गजब का है, गर्मी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, पर बरसात झूम झमा छम छम हो रही है। अरे पूरे देश में हो रही है। तो वहाँ कहते हैं इस मानसून की बारिश के अंदर उसका अंदाज ही अलग होता है। एक छोटी टॉर्च जरूर रखिएगा साथ, प्लस क्योंकि अब बारिश का मौसम है, एक ऐसी रेनकोट रख लीजिएगा, वो भारी वाला नहीं, चढ़ने में दिक्कत आएगी। यूज़ एंड थ्रो वाला रेनकोट साथ लेके चलिएगा। कोई दवा हो लेके चलिएगा, चेकअप पहले करवा लीजिएगा, बीपी का हो या सांस का कुछ हो, यह ध्यान रखिएगा। कुछ खास बता रहे हैं इस सफाई अभियान के साथ, क्योंकि इस बार कुछ खास होने वाला है। ये तो दिखाए है आपको रास्तों की सफाई। इस बारे में तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से एक बार कहेंगे, जो उन्होंने कहा है हमें, जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष जो हैं, आप लोग वहाँ पर बहुत दान देते हैं, हर कोई देता है, फर्क से कहता है हमने दान दिया है, पर हकीकत में दान कहाँ देते हैं? जिस कोठी में धर्मशाला में देते हैं वो द्वार उसी दीवारों के बीच में रह जाता है। अगर आप सम्मेत शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी का दान तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय में या तीर्थ क्षेत्र कमेटी को देंगे तो सचमुच कह पाएंगे आपने सम्मेत शिखर जी अनादिन तीर्थ के लिए दान दिया। और हाँ, अभी गुरुवार आचार्य सुनील सागर जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने गए थे हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष के साथ। उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत बहुत उन्होंने बातें बताई, जानकारी वह भी एक एपिसोड आपको आगे देंगे। पर हाँ, उन्होंने क्या कहा इस शिखर जी के बारे में सुन लीजिए जरा। शिखर जी में जो दान देते हैं, ठीक है, वहाँ के मंदिरों को भले दान दीजिए, लेकिन जो वहाँ के मंदिर में दान दिया वहाँ के मंदिर और उस धर्मशाला में ही लग जाने वाला है। आप चाहते हो कि सीधा तीर्थों के लिए जाए, तो तीर्थों के लिए काम करने वाली जो संस्था है उस संस्था को सीधा भेजिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, और बाकायदा उनसे फिर उसका हिसाब किताब भी मांगिए कि हमने आपको जो इतना दिया है उसका आपने क्या किया है। जब शिखर जी जाते हैं तो पहाड़ पर कुछ भी खरीदो मत, कुछ भी खाओ मत, बाइक पर बैठ करके जाओ मत। बढ़ावा कौन दे रहा है दूसरे लोगों को, दुकानों को, बाइक वालों को? अरे हाथ पांव में दम है तो धीरे धीरे करके जैसे भी चले जाओ, और नहीं है दम तो नीचे से नमस्कार करके आ जाओ। लेकिन गलत लोगों को और गलत चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो यहाँ तक पहुँच गए कि आज तो सामने तीसरी पार्टी दावा करने लगी ये पहाड़ हमारा है, और वो पार्टी समझ लो कि मगरमच्छ। अभी तक जो पार्टी थी वो तो सिर्फ सादा सांप थी, अब वो दूसरी पार्टी हो गई तो अजगर है, पूरा निगल जाए। थोड़ा सा बढ़ावा कौन देता है कि हमारा नुकसान करने वाले कौन है? हम ही हैं। शिखर जी को ले लें, दिगंबर श्वेतांबरों को, अरे शिखर जी पहाड़ वही है, टोकी वही है, लड़ाई किस बात की है? सिर्फ अधिकार को लेके ऐसे भिड़े कि ये तो लड़ते रह गए और तीसरे आकर के बंदरवांट हो गई। बिल्लियां तो रोटी के लिए लड़ती रह गई और बंदर पूरा गटकने को तैयार। ये परिस्थितियां हैं। अब देख रहे हैं आप, ये एक एक टोंक की सफाई हो रही है। ये हमारे जिनाले हैं, पूजनीय वंदनीय, लेकिन हम यहाँ पर कपूर जला के नारियल फोड़ के दिखाया था ना आपको, आज भी दिखा रहे दोबारा। कपूर जलाकर कहते हैं वहीं चरणों पर ही अर्घ समर्पित करके हम इस तरीके से इनको कितना गंदा करते हैं। आप कल पोस्टर चिपका दिए, अर्घ चढ़ा दिए अपने नाम के, मत करिए इनको। यह जिनाले हैं पवित्र, इनकी सफाई आसानी से नहीं होती। देख रहे हैं पिछले 10 दिन से ये अभियान चल रहा है, तभी आप कहते हैं वो रंग वह जगह नहीं आ पा रही है। लेकिन यह, और हम एक दिन में उस सब सफाई पर परलीता लगा देते हैं और सबको शांत। कम से कम जिनाले को जिनालों की तरह रखिए। यहाँ पर इस बार 125 साल के इतिहास में पहली बार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 150 साल हो रहे हैं। पहली बार उनका एक कार्यालय होने वाला है जिसका शिलान्यास भी होगा। और हाँ,
तीर्थक्षेत्र कार्यक्रम में एक पंडाल विशेष रूप से जैसे पिछली बार लगाया था, इस बार भी आपके लिए कई सुविधाएं वहाँ रखी जा रही हैं। बस गाड़ी जिनकी बुक हो गई, वैसे कहते हैं हाउसफुल हो गया है। निर्वाण लाडू ऑनलाइन भी बुकिंग हो सकती है। पर हाँ, ये देख रहे हैं अभी हाल की हमें कल की फ़ोटो भेजी है एक भाई ने, कहते हैं बस 2 टोंकों पर 25 टोंकों में से बंदर नहीं मिले, नहीं तो हर जगह वानर सेवा स्वागत के इंतजार रहती है। कारण क्या है? और ये चरणों पे मुंह मारती है। अफसोस ये है चरणों में आप अरे साइड में चढ़ाएं यार, आप चढ़ाना है। वैसे कर्मचारियों की पूरी व्यवस्था कर रही है तीर्थक्षेत्र कमेटी, सब कर रहे हैं, लेकिन तब भी जागरूक रहिए। अपने इन जिनालों की छोटी छोटी टोंकों के अंदर बड़े बड़े भविष्य की जो है, जिसके कहते हैं एक ही वंदन करोड़ों का उपवास मिलता है, उनकी सुरक्षा करके पुण्य अर्जन आप ही को मिलता है। बस सावधान होकर चलिए, सुरक्षित चलिए। कोई खाने की बात ऊपर मत करिएगा, जरूरत हो प्लास्टिक की बोतल लेके जाइएगा, पानी पी के नीचे छोड़िएगा, ऊपर कुछ नहीं। रेनकोट भी जो होगा यूज एंड थ्रो वाला, ऊपर नहीं नीचे डालिएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। शिखर जी के बाद आगे बढ़ते हैं। बार बार बताते थक जाते हैं, चौथी खबर में हम यही लेके आते हैं। नागदा दिगंबर जैन मंदिर गढ़ी के परतापुर कस्बे में, बांसवाड़ा राजस्थान की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं मंदिर में सीसीटीवी होने पर भी व्यक्ति आता है, 2 प्रतिमाएं आदिनाथ भगवान की पदमपुर की छोले में डालता है, कुछ छत्र डालता है, और 1 मिनट भी लगता 9-2-11 हो जाता है। सब कुछ सीसीटीवी में कैद है, पर वह चोर अभी तक नहीं है कैद। हैरानगी हो जाती है। आज हम सुरक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा ढीले हैं, बहुत ढीले हैं। बार बार कह रहे हैं हमारे जिनालों में इस तरह जो चोरी होती है, कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं प्रशासन के साथ। सुनिए जरा एक व्यक्ति वहाँ के श्रावक ने क्या कहा। नागदा जैन मंदिर में आज सुबह 9:55 पर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और यहाँ से 2 मूर्तियाँ लेकर चला गया। और मंदिर में तब शायद कोई था नहीं, और शायद उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी। और जैसे कि वहाँ पे हमारा जो पुजारी था वो ऊपर था, और नीचे उसने किसको भी देखा नहीं, और अंदर आया और धीरे से अंदर से जल निकाल के उसने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा और एक पदम रघुनाथ भगवान की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं वो अपने साथ में ले गया है। पुलिस को सूचना हमारी तरफ से दे दी गई है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। आपका नाम? हाँ, अभी हाल में पहुंच गए इस समय के मशहूर कवि के रूप में जाने वाले कुमार विश्वास जी। गुजरात यूनिवर्सिटी में उनका कार्यक्रम था 2 दिन का, राम राम। और तभी उन्होंने मालूम था कुलपति से कि यहाँ पर आचार्य सुनील संघ विराजमान है। उनकी जानकारी और भी देंगे बाद में। वह तुरंत पहुंच गए आचार्य श्री के पास, गदगद हो गए। चर्चा हुई, धर्म चर्चा भी, और शाकार और भी बातों के बारे में, जैन समाज की माइनॉरिटी के बारे में, और बहुत कुछ बातें करी। साल में कभी मौका होता है तो आचार्य से ऐसा सौभाग्य मिलता है कि अपनी पिच्छी से एक मयूर निकाल के उनको दिया। यह बहुत बड़ा सौभाग्य था कुमार विश्वास का। पर उन्होंने भी जब उनको मिला चंद मिनट का मौका, क्योंकि उनका कार्यक्रम था थोड़ी देर बाद ही, उन्होंने खास 3 बातें कही। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के बारे में, शाकार 44 देशों में जा चुके हैं अब तक, कहते हैं मुझे कभी दिक्कत नहीं पड़ी शाकार के बारे में। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदू और जैन एक हैं। जब जैनों का शोभा निकलती है तो वह फूल बरसाते हैं, और जब अयोध्या में राम जी आते हैं तो यह फूल बरसाते हैं। सुने जरा, ठक 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 3 बार। संतों का आशीर्वाद और स्नेह दासत्व से मिलता है कि आप उनके चरणों में कितने रहते हैं, आप उनकी सेवा में कितने रहते हैं। तो जहां सारे अहंकार शून्य होता है, जहां सारी चीजें शून्य हो, इतनी शिक्षा पाकर, इतनी विद्वत्ता पाकर, इतनी कविताएं लिखकर, और अपने कैशोर्य काल में ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनाकर एक संत जब यहाँ पहुँचता है, कहना आसान है, ये कह दिया कि संत जा रहे हैं। कभी भी जब सड़क पर भी कभी जैन समाज के संत या साध्वियों का जाना होता है, तो मेरे जो कारवां है गाड़ियों का, जिसमें सुरक्षा की गाड़ियाँ चलती हैं, साथियों की गाड़ियाँ चलती हैं, मेरा उनको साफ कहना होता है कि लगभग बहुत दूरी बनाकर, और जो तुम्हारी औसत स्पीड है खिसकने की, उसके हिसाब से चलो, प्रणाम करो, क्योंकि अभी तुम मार्ग से नहीं गुजर रहे हो, अभी तुम मोक्ष के रास्ते से गुजर रहे हो, और संत यहां से मोक्ष के रास्ते पर जा रहा है। आज पूरे विश्व में झगड़ा चल रहा है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में। पूरे विश्व में माइनॉरिटी कह रही है कि मेजॉरिटी हमें दबा रही है, मेजॉरिटी कह रही है कि माइनॉरिटी बहुत उपद्रव कर रही है। लेकिन पूरे विश्व में, भारत में आकर जैन समाज को देखिए,
जो अपने आप में संख्या बल में तो माइनॉरिटी है, लेकिन भारत के सांस्कृतिक उन्नयन में, आर्थिक उन्नयन में किसी भी मेजॉरिटी से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान महावीर की शोभा यात्रा मेरे नगर में, मेरे कस्बे में निकली हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि साधु संतों का आगमन हुआ, उनका चातुर्मास बीता हो तो हिंदू समाज का कोई आदमी ऐसा रह गया हो जिसके हाथ में फूल ना हो। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू संतों की अगवानी हो, राम के मंदिर की प्रतिष्ठा का संकल्प हो, या हिंदुत्व पर किसी प्रकार की आंच का कार्यक्रम हो, हमारे जैन बंधु ना खड़े हों। अभी षड्यंत्र पूर्वक कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार इन दो समाजों के बीच वैमनस्य पैदा कराया जा सके। तो जो भी व्यक्ति कहता है कि शाकाहार में समस्या है, वो अपने व्यसनों के प्रति पर्दा डाल रहा है। मैं इस बात का उदाहरण हूं कि 44 देशों में घूमने के बाद मुझे जीवन में कभी आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं शाकाहार छोड़ूं। मैं स्वस्थ भी हूं, जीवित भी हूं, सब ठीक है। तो अगर आपके जीवन में अस्तेय घटित हो, अचौर्य घटित हो, अपरिग्रह घटित हो, अगर आपके जीवन में शाकाहार घटित हो, तभी महाराज जी के और संत समाज के चरणों में बैठने का लाभ है। अन्यथा जिस प्रकार आप एक कंसर्ट में जाते हैं, जिस प्रकार एक महोत्सव में जाते हैं, किसी शादी ब्याह के समारोह में जाते हैं, ऐसी केवल परंपराएं निभाने के लिए ऐसे साधुओं का, ऐसे संतों का महनीय समय जिसमें वो विश्व चिंतन करें, भगवत चिंतन करें, भगवान महावीर के और 24 तीर्थंकरों के ध्यान में उतरें, उस समय को हमें दान में दिया है। अंबिकापुर के पंडित सौरभ जैन ऑनलाइन में इस समय संस्कृत का पाठ्यक्रम करवा रहे हैं। अपने अतीत के जो मुख्य ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ हैं, उनका पाठ्यक्रम में स्वाध्याय करवाते हैं। वैसे आजकल रात्रि 8 बजे चल रहा है रत्नकरण श्रावकाचार्य पर। यानी आज हम अपनी जो पुरानी, जो मेन कहते हैं जिनसे हमारी भाषाएं निकलती हैं, प्राकृत हो या संस्कृत हो, उन मूल में गुण में पहुंच जाना, तो कहते हैं वास्तव में हम अपने ग्रंथों का सही हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। पर इस तरह की सरलता से कोई समझा पाए, कहते हैं वह ना होता है तो तकलीफ में जाते हैं। पर यह है सौरभ भाई जी ने, जो पंडित जी हैं, इन्होंने ये शुरुआत करी है रथ के साथ। इस समय इनसे जुड़कर ऑनलाइन देख रहे हैं, अभी चित्र ऑनलाइन के कई सारे हैं जो लोग जुड़ रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। कहते हैं पुण्य अर्जन तो हो ही रहा है, व्याकरण के विकासात अपने अतीत से उस साहित्य को जान पाते हैं जिसकी आज कमी जन जन के बीच में है। मूल ग्रंथों का जब पाठन होता है, समझ आता है, जिज्ञासाएं होती हैं, समाधान होता है, किंतु परंतु नहीं होता है, तब मालूम चलता है हम उस संस्कृत की गहराई में उतरकर वह हम रहस्य। इनसे संपर्क के लिए हम नंबर दे रहे हैं नीचे, शैलेंद्र भाई जी का। इस नंबर पर आप संपर्क करके वहां तक पहुंच के आप उस संस्कृत के प्रबोध के अंदर उस जानकारी को पा सकते हैं, ग्रंथों का वाचन करके समझ सकते हैं अर्थ क्या है, सही बात क्या है। जिज्ञासुओं का पूर्ण रूप से गहर अध्ययन आपके लिए होता है। नंबर देख रहे हैं, इस पर संपर्क करके आप भी संस्कृत के अंदर एक प्रबोध प्रकांड रूप में उन शास्त्रों को पढ़ सकते हैं जो आज हम केवल देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देख रहे हैं, चेन्नार बेहरी देवी कर्नाटक के गेरुसप्पा की रानी जो थी ना। वैसे आपको इतिहास बता दें थोड़ा सा कि अब तक के भारत के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा कोई महिला शासक रही तो यह रही थी जैन चेन्नार बेहरी देवी जी। गेरुसप्पा 54 साल तक, 1552 से लेके 1606 तक, जिन्होंने पुर्तगाल को 2 बार खट कोई नहीं हरा पाया, लेकिन उन्होंने उसको प्रवेश को रोककर हराया था। और बाद में पुर्तगाल को इतना नीचे ला दिए थे कि आओ हमसे संधि करके व्यापार करो, आक्रमण मत करो। उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। और आज इसको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाली एक देश के अंदर ऐसी महिला जिसने पुर्तगाल जो गोवा से बढ़ के इस तरह बढ़ते जा रहे थे, उनको रोकने की हिम्मत किसने कर्नाटक के अंदर की, गेरुसप्पा के अंदर, तो वह यही महारानी थी। सबसे ज़्यादा बड़ा शासन के बाद भी इतिहास आज को इसको नहीं पढ़ाता है। बस कारण आप समझ जाते हैं, झांसी की रानी खूब लड़ी, वह याद है, लेकिन गिरह महारानी 54 साल तक पुर्तगाल जैसे को उसने एक कदम यूं से यूं कर दिया था, वह थी जिनकी डाक टिकट अब 24 जुलाई को जारी हुई थी।
8वीं खबर के रूप में आपको जाते जाते दिखा रहे हैं, जल मंदिर नहीं दिखा रहे, जल के अंदर मंदिर दिखा रहे हैं। पता है कहाँ है? 1914 का मंदिर है ये, 1914 से बना हुआ मंदिर देख रहे हैं आप। गजब का मंदिर है और इसकी वास्तुकला पुरानी गुफाओं से मिलती हुई है। वैसे बताएं, यहाँ पर आचार्य श्री प्रमुख साढ़े 7 का समय वर्षा योग चल रहा है। अब वो बताएंगे कहाँ पर हो रहा है। ये से कहते हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में 1914 में, यानी 111 साल हो गए यहाँ इसको। और यहाँ पर यह है बेलगछिया दिगंबर जैन मंदिर, 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का, जिनका मोक्षण मनाने के लिए बस अब 4 दिन और बचे हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खुशबूयात। सादर जय जिनेंद्र।